आजादी हम लेकर रहेंगे, तानाशाही तानाशाही। प्रिंसिपल अमीर खुसरू को इंसाफ दो, अमीर खुसरू को इंसाफ दो। प्रिंसिपल भगाओ, कॉलेज बचाओ, प्रिंसिपल भगाओ, कॉलेज बचाओ। और मैं कहना देना चाहता हूँ सर, लास्ट में आप लोग को, यहाँ पे कोई कट्टाधारी प्रोफेसर आए हैं यूपी से, वो अगर सुनिए सुनिए, वो चाह रहे हैं कि दिल्ली, यूपी और गुजरात समझ के बैठा है बिहार को, तो हम लोग बर्दाश्त करने वाले विद्यार्थी नहीं है। बदलो, कॉलेज बचाओ, प्रिंसिपल बदलो, तानाशाही। बात अभी कुछ नहीं हुई, वही बात पे हम लोग बात हुई कि जो अमीर खुसरू साहब के साथ जो गलत तरीके से जो व्यवहार किए हैं यहाँ के प्रिंसिपल, बहुत शर्मनाक वाली बात है। और कोई भी विद्यार्थी के साथ इस तरीके से कोई भी टीचर नहीं कर सकते। ये कोई और भी एक टीचर है यूपी से आए हुए, वो सोच रहे हैं कि ये कट्टा बंदूक दिखाएंगे तो शायद यहाँ का विद्यार्थी डर जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। आप एक टीचर हैं, शिक्षक हैं, आपको विद्या में एक शिक्षा देनी चाहिए, बांटनी चाहिए। उसके बजाय आप एक कट्टा और गोली का बात अगर दिखाइएगा तो ये खैर बहुत ही गलत बात है। तो अभी प्रिंसिपल साहब से वही बात हो रही थी कि जो भी आपने जो जिस तरीके से वो गलत किया है, आप भाई गलती अपना एक्सेप्ट वो कर रहे हैं अभी अंदर में कि नहीं हमसे गलती हुई है, लेकिन स्टूडेंट लोग का अलग एक आक्रोश है जिसमें मांग है कि सस्पेंड होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल VC साहब से भी मैं कहना चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से अगर वहाँ तक पहुँचे तो ऐसे प्रिंसिपल जो लगातार किसी न किसी विद्यार्थी के साथ आए दिन कोई ना कोई घटना होते रहता है, ये आज का मामला नहीं है। नेहरू कॉलेज में खास करके इस प्रिंसिपल का बहुत सारे ऐसे कंप्लेंट है। मैं एक्स प्रेसिडेंट हूँ स्टूडेंट यूनियन का, तो मुझे मालूम है कि कितना शिकायत इस कॉलेज का पहले भी आता था और अभी भी है। तो इसीलिए ये VC साहब से कि इसको मेमोरेंडम फिलहाल दिया जाए और तत्काल रूप से इसको सस्पेंड किया जाए। मैं स्टूडेंट्स लोग को साबित से कहना चाहूँगा कि यहाँ पे अभी एग्ज़ाम चल रहा है और हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से अभी प्रिंसिपल से बात करने का कोशिश किए और उन्होंने अपना गलती एक्सेप्ट किया है। अब विद्यार्थी से हम लोग बात करेंगे, अमीर खुसरू साहब से, जिसके साथ ये गलत व्यवहार किया है, कि उसका क्या मांग है, क्या वो चाह रहे हैं। और सारे विद्यार्थी यहाँ पे आक्रोश में हैं, इसलिए मामला अभी कोई बात नहीं बनी है। उम्मीद है कि बहुत जल्द हम लोग बात करेंगे, फिर उसके बाद आगे की बात आपको बताया जाएगा। कह रहा हूँ कि आए दिन हम लोग को भी सुनने को मिलता है नेहरू कॉलेज का कि किसी न किसी घटना में ये प्रिंसिपल, अभी एक लड़की का भी मामला सामने आया है, लेकिन अभी वो तत्काल रूप से हमको कोई एविडेंस नहीं मिला है कि किसी लड़की को भी ये झपटा लगाए थे, तो अभी वो तहकीकात नहीं हुआ है। शायद ये आए दिन इस तरीके से घटना होते रहता है नेहरू कॉलेज में, तो इसीलिए मामला अभी हम लोग का कोई बात नहीं हुआ है। अभी बात हुई है, अभी स्टूडेंट से हम लोग बात करेंगे, फिर आगे का जो है फिर आप लोग को सर सूचना देंगे। हम लोग का यही मांग है कि जो प्रिंसिपल सर जमीरुल हक, जो जमीरुल आलम साहब, जो यहाँ पे बच्चे के साथ वो अवैध व्यवहार किया है, दुर्व्यवहार किया है, आप लोग वीडियो में देखे होंगे, है ना। तो बच्चे को इंसाफ मिल, बच्चा हम लोग का तेगरिया पंचायत वार्ड नंबर 3 का है और हम भी तेगरिया पंचायत वार्ड नंबर 7 से बिलोंग करते हैं। मेरा पंचायत का लड़का है और एक यूपी का मास्टर सरताज अंसारी आगे बोल रहा है कि बोले तुम लोग बोले बड़का रंगदार बन गए हो, तुम लोग क्या बड़का रंगदार बन गए हो। हम बोले जहाँ से आते हैं वहाँ पे बोले कट्टा और बंदूक से बात होता है और हम यही चाहते हैं कि उसको भी बुलाया जाए, कितना कट्टा बंदूक है वो दिखाए। प्रिंसिपल इस तरह का बात करता है, प्रिंसिपल भी क्या बोला है, सरताज मास्टर और प्रिंसिपल, हाँ वो यूपी का है और पहले भी ऐसा हरकत किया है क्या? बिल्कुल वो ये सब वो करते हैं। एक्शन नहीं लिया गया था, ऐसा एक्शन कभी नहीं हुआ है, ऐसा एक्शन नहीं हुआ है कभी। अभी आप लोगों का मांग क्या है? मांग ये है कि हम लोग को इंसाफ मिलना चाहिए, इसको सस्पेंड किया जाए। आप लोग लीगली आप लोग स्टेशन में आवेदन दिए हैं? जी आवेदन दिया, अभी हम देंगे हम लोग। और सुनिए जमीरुल आलम सर बोल रहा है कि मुसलमान का बच्चा बोले सिर्फ बोले पंचर ही बना सकता है। वो प्रिंसिपल है ना, हमेशा से बदतमीजी किया है छात्रों के साथ, स्टूडेंटों के साथ, तालिब इल्म के साथ। मैं यहाँ के तमाम छात्रों को जो अभी गुस्सा है, इनको आप देख सकते हैं, इसके अगर उनको इन बच्चों के हवाले कर दिया है तो उनका एक खाल भी नहीं बचेगा। लेकिन हम लोग इस तरह का कोई भी कदम नहीं उठाएंगे, कानून के दायरे में रह करके, संविधान के दायरे में रह करके। हम लोग खुद एक तालिब इल्म और स्टूडेंट और शिक्षित लोग हैं। लोग का बात नहीं सुनना है, नेता लोग का बात सुनना नहीं है, सब नेतागिरी करने आया है। हम लोग का मांग यही कि उसको हटाया जाए यहाँ से, आज का आज सस्पेंड किया जाए, आज का आज हटाया जाए। जो सरताज है और जो बम और कट्टा की बात कर रहा है, असला बारूद बम, कितना असला बारूद बम है उसको बाहर निकालिए, मेरे सामने बात करे वो, बात करे वो, हम चाहते हैं उसको
वो बिहार को क्या यूपी बनाना चाहता है? कितना गुंडा है वो, गुंडा तो नहीं है। हाँ, वो फिर रंगदारी करे, वो कोई गैंग ज्वाइन करे। वो बच्चे को ये सिखाएगा तो क्या सीखेगा बच्चा? आगे चल करके अभी उसको कट्टा और बारूद की बातें चल रहा है तो क्या सीखेगा बच्चा? इम्तियाज भाई, हम लोग बैठे तब उनसे सवाल किया गया कि आपने ये मामला क्यों किया, क्यों एक स्टूडेंट का मोबाइल को छीना और छीन के फिर उसको वहाँ पे घुसाया आपके कैंपस में, जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, यही चीज़ है ना। तो एक मिनट, मीडिया में दिखता है वही दिखता है, मेन तो वही सच है। तो वो लास्ट में ये बोले कि अगर हमको गलती हुई है तो हम माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। तो अभी हम लोग जो स्टूडेंट वहाँ भी जिसके साथ हादसा हुआ है, जिसके साथ हुआ है, तो उसको बोले कि बाबू कहाँ हो, यहाँ आओ प्रिंसिपल साहब के रूम में। तो प्रिंसिपल साहब के रूम में जब बोले फ़ोन नहीं उठाया तो उसका एक कलीग है यहाँ, अध्यक्ष जी है या स्टूडेंट का, इनसे बात हुई तो वो बोला कि वो लोग थाना चला गया है और थाने में एफआईआर करने के लिए वो बैठा हुआ है। तो जब वह थाना में एफआईआर करने गया है तो हम लोग ऐसे सुनिए, एज ए चेयरमैन हमको बुलाया गया था बहादुरगंज का नगर का, तो हम एक जिम्मेदारी के साथ यहाँ आए, प्रिंसिपल साहब से बात किए। तो फिर आप बिना जिम्मेदारी के अगर आप लोग कार्रवाई कानूनी कर रहे हैं तो आप लोग को आज़ाद है, सब कोई आज़ाद है, लेकिन एक सामाजिक जो बात है, हम लोग बैठने के लिए यहाँ आए थे। अगर बात हो बन जाती है तो प्रिंसिपल साहब माफ़ी मांगने के लिए रेडी है। एक मिनट, मैं जो हुआ वही बात बोल रहा हूँ। इससे पहले प्रिंसिपल साहब का बहुत सब मामला बताया गया, स्टूडेंट का नाराज होना लाजमी है क्योंकि इस तरह का कांड बहुत हुआ है। जी जी, आपके हिसाब से आते रहता है तो आपके साथ क्या होना चाहिए, सस्पेंड होना चाहिए कि? बिल्कुल, मैं भी चाह रहा हूँ कि ऐसे जो स्टाफ है, ऐसे जो प्रिंसिपल है, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, सस्पेंड होना चाहिए। लेकिन सस्पेंड करने का जिसको अथॉरिटी है हमको उस पर प्रेशर बनाना होगा। बात यहाँ है, ऐसा नहीं कि यहाँ आकर के फिर हम वो उग्र हो जाते हैं और फिर गेट उठ को तोड़ेंगे, फिर हम लोग को अलग केस बनेगा। तो फिर स्टूडेंट तो क्योंकि जज्बाती होता है, उनको कानून को हाथ में नहीं लाना है, तो कार्रवाई होनी चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब कोई आदमी, मैं स्टूडेंट का किशनगंज एजुकेशन मूवमेंट जो अलीगढ़ का मूवमेंट को चलाया, मैं उसका अध्यक्ष हूँ। जब मारवाड़ी कॉलेज का स्टूडेंट को अंदर किया गया तब मैं जाकर धरना प्रदर्शन किया था किशनगंज में, उसको छुड़ाने का सारा प्रक्रिया हम लोग पूरा किए थे। 9 लड़का को जो हॉस्टल में घुस के मारा था उसको प्रशासन, जब वो ये आज से 2019 का मामला है, तो वहां पे जा सकते हैं स्टूडेंट के लिए। तो हम लोग यहाँ भी स्टूडेंट के साथ हैं, ऐसा ना समझिए कि मैं स्टूडेंट के साथ नहीं हूँ, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ अपने लाइफ में और स्टूडेंट के साथ हर वक्त रहते हैं। आप लोग गलत फहमी नहीं पालिएगा, मैं स्टूडेंट के साथ रहता हूँ। स्टूडेंट का हक का मांग है। जब स्टूडेंट को बोला गया कि यहाँ पे आप जिस मामला का बात हुआ, साइन करने की बात हुई थी ना, तो साइन करने में डिले किया जानबूझ के, तो एक आदमी को ना वेट करना इरिटेट हो जाता है ना। तो भाई एक प्रिंसिपल से मिलने के लिए जा रहे हैं, हम किसी सीएम से मिलने नहीं जा रहे हैं कि हमको 5 मिनट में टाइम दिया जाए मिलने का, 10 मिनट के। तो एक स्टूडेंट क्या है कि जाता है, मिलकर डिसिप्लिन के दायरे में आ जाए, लेकिन यहाँ पे उसको रोका है। गलती तो है, गलती मैं मान रहा हूँ कि प्रशासन क्या कहते हैं, कॉलेज प्रशासन की गलती है। वो जो एक पक्ष है स्टूडेंट का और दूसरा पक्ष है आपके कॉलेज प्रशासन का। आज अभी एग्ज़ाम चल रहा है, 11 तारीख तक एग्ज़ाम है। मेरे ख्याल से बच्चों को भी उग्र होने से बचना पड़ेगा। जिनका एग्ज़ाम है उनका एग्ज़ाम खराब ना हो, पहला ये मामला। दूसरा मामला यह है, हमने आप स्टूडेंट की तरफ से हम 5-6 आदमी गए, आपके स्टूडेंट की तरफ से भी 5-7 आदमी गए, और स्टूडेंट यूनियन के पूर्व अध्यक्ष इम्तियाज नसर साहब और प्रजेंट अध्यक्ष जो है यहाँ मौजूद हैं, ये लोग हमारे साथ गए। मीडिया के कर्मी अंदर साथ गए। प्रिंसिपल साहब ने जो जवाब दिया वो अभी आपका बाइट में भी आ जाएगा शायद। उन्होंने ये कहा कि भाई ठीक है, हमने सुबह 8 बजे, 8:30 बजे से लेकर के 2 बजे तक स्टूडेंट का जो सिग्नेचर वाला मामला है एक स्टाफ को बैठा करके किया। ठीक है, मैं किसी का पक्ष नहीं, जो उधर का बयान आया, लेकिन कुछ बच्चे रह गए थे तो इस बीच खाने का भी टाइम हुआ और कुछ काम के लिए मेरा स्टाफ को मैंने कहीं भेजा। तो चाह रहे थे स्टूडेंट कि भाई हम ही कर दें, लेकिन हमारे पास एग्जाम चल रहा था तो कुछ दूसरी जिम्मेदारियां थी। तो इसमें कोई लड़का वीडियो बनाने की कोशिश किया, वो मोबाइल छीना और अंदर घसीट के लेके गया। उनका कहना है मैंने मारा नहीं है, लड़का को आप मेरे सामने में बुलाइए, मैं आमने सामने उनसे बात करने को तैयार हूँ। अगर मुझसे गलती हुई तो माफ़ी मांगने को भी तैयार हूँ। जहाँ तक आप मसला है, सुनिए, इससे पूर्व का या अब का मामला जहाँ तक, तो देखिए डिसिप्लिन ही एक सबसे बड़ा रिश्ता होता है एक दूसरे का। ठीक है, एक प्रिंसिपल होकर के, कॉलेज का प्रोफेसर होकर के उन्होंने ये माना कि भाई आप लोग जैसा कहिएगा हम तैयार हैं, तो मेरे ख्याल से इन्हें भी मानना चाहिए। हम लोग अभी अंदर बैठे हैं और पता चला कि कुछ लोग थाना चले गए, तो ये शायद डिसिप्लिन से बाहर का मामला है, मैं जो समझता हूँ। सारी बातें इधर की जिस तरह से आई उधर से भी आनी चाहिए एक प्रिंसिपल के सामने।
क्या सही ना गलत बोल रहा पक्ष की बात को है? दोनों पक्ष की बातें सामने आनी चाहिए। अगर इस वक्त नहीं हो पा रहा है तो हम लोग डिले करेंगे, 2 दिन 3 दिन के बाद करेंगे, लेकिन इस मामला को समाप्त करेंगे। अगर प्रिंसिपल साहब का की फिर भी गलतियां सामने में आती हैं तो हम लोग लिखित परत में आएंगे, विधानसभा में भी क्वेश्चन करवाएंगे, पार्लियामेंट में भी उठवाएंगे मामला को, यहाँ से लेकर के वाइस चांसलर तक भिजवाएंगे। एक अलग मामला है वो हमारे अंदर नहीं है। अभी सारे बच्चे कह रहे थे, एक बात वहाँ पे चेयरमैन साहब से, इमरान साहब से, एक जो प्रोफेसर है उन्होंने कहा कि तुम हमको नहीं जानते हो, मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ सिर्फ हथियार और कट्टे की बात होती है। तो प्रोफेसर का ऐसा लैंग्वेज बिल्कुल गलत है। ये अगर इस तरह से लैंग्वेज यूज करेगा तो छात्र क्या सीखेगा? है तो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, ना कि यहाँ पे कोई गैंगवार होने जा रहा है कि गैंग का यह मामला है जो आप यहाँ पे इस तरह का धमकियां दे रहे हैं। तो इस तरह का अगर प्रेशर बोला है तो उस प्रोफेसर को यहाँ से उसको सजा मिलनी चाहिए, उनको यहाँ से सस्पेंड कर देना चाहिए प्रिंसिपल को। इसका अधिकार प्रिंसिपल के पास है। ये भी अगर है सही बोला है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और होगी। मैं साथ हूँ, उनके साथ हूँ जी। अभी उनके जो अमीर खुसरो जिनके साथ ये घटना कारित हुई है प्रिंसिपल साहब के द्वारा, उनके पापा से बात हुई है और हम लोग एक बार मिल करके बैठेंगे, क्योंकि अभी वो चले गए हैं नाराज़ होकर के थाना प्रिंसिपल साहब और जो एक लेक्चरर थे उन पर कार्रवाई के लिए। हमने कहा कि नहीं, अभी फायर नहीं होना है, वो स्टूडेंट आ गया, यहीं पर बैठ करके उसका बात करना है, ठीक है? तो बात हुई और जो लड़का, जो टीचर जो धमकी दिया है कि कट्टा और बारूद का, तो वो जो टीचर है उनको यहाँ से इस कॉलेज से भेजा जाएगा। डीसी से हम लोग बात करेंगे, उनको भेजेंगे, कार्रवाई करेंगे। और अभी वो लड़का आ गया यहाँ पे, अभी हम उनसे बात करेंगे कि उनके साथ क्या हो। सबसे पहले हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं भाई कि कॉलेज में एग्जाम चल रहा है, बिल्कुल भी हल्ला गुल्ला मत कीजिए प्लीज। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत समझदार, बहुत बढ़िया। और मैं तो इसी एग्जाम की वजह से उस टाइम से अंदर नहीं आ रहा था कि यहाँ पे हमारे जितने भी भाई बहन हैं उन लोगों को कुछ डिस्टर्बेंस हो। फिर अभी बहुत सारा कॉल जाने के बाद नाना बुलाया और फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर होने के बाद मैं अभी यहाँ आया। जैसे कि आप सब लोग देख चुके हैं वीडियो में, सीधी सीधी साफ साफ बात है कि उस चीज़ में मेरे साथ क्या अत्याचार होती है। अब आप लोग जो यहाँ आए हैं, मुझे बुलाए हैं, तो आप लोग बताइए क्यों मुझे यहाँ बुलाया? इधर सुन लीजिए, इधर सुन लीजिए, सुनिए, सामने आइए तो बड़ा साहब। आपको तो हल्ला मत करवाइए। वो कह रहा है हमको नहीं मारा है, आपके साथ हाथ उठाया था, आपके ऊपर वो जो झपेटते हैं तो उसको तो मारना पीटना ही कहा जाता है ना भाई। आप मारने का क्या मतलब, क्या मुक्का मुक्का फाइट फाइट मारेगा तब मारना होगा? आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं उसमें तो झपेट रहे हैं, तो उसको क्या क्या बोलता है कि हाथापाई नहीं कह सकते। अब हम फाइटिंग करेंगे, टीचर है ना वो, मेरे साथ तो फाइटिंग करेंगे नहीं, रेसलिंग तो नहीं करेंगे कि ऐसे हमको मारेंगे तब हम कहेंगे कि मेरे साथ हाथापाई हुआ। वीडियो में सारा चीज़ क्लियर दिखने के बाद अगर आप लोग इस बात को मेरा समर्थन नहीं कर सकते हैं, अगर आप लोग मेरे भाई बहनों के, क्योंकि भाई यार मेरे साथ नहीं, आज से कुछ दिन पहले एक लड़की थी, उसके ऊपर प्रिंसिपल सर हाथ उठा देते हैं। कल मैं मारवाड़ी कॉलेज में एग्जाम देते हुए मतलब वहाँ जो बच्चों से मीटिंग किया, उसमें से एक बच्ची बताई कि भैया ऐसी बात मतलब है कि सच में जो है प्रिंसिपल सर का ये रवैया रहा है शुरू से। कोई भी काम कीजिए, अगर आप उनके ऑफिस में जाइएगा, आप जैसे गेट के बोलिएगा, कभी ये बोलिएगा मैं आई कम इन सर, तो वहीं से बोलेंगे क्या बात है बताओ, उसको और बताओ वहाँ जाओ यहाँ जाओ, तो अभी आना कल आना, ये सब करके मतलब ऐसी बात को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। ये बात मेरी भी है, इसके साथ साथ मेरे साथ साथ और भी बहुत सारे मतलब टीचर्स, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का ये शिकायत है। अच्छा, एक सवाल मैं करना चाह रहा हूँ आपसे कि जब ये बात हो रही थी, कोई एक प्रोफेसर था जो बोला कि तुम नहीं जानते मुझे, मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ कट्टा और AK-47 ही चलता है। जी जी जी। ये कौन सा प्रोफेसर या कौन था वो, ये बात उसका नाम बताइए। देखिए सर, जो वीडियो शूट कर रहे थे ना वो OnePlus का फोन था, ठीक है जी। OnePlus के फोन में मुझे लग रहा था कि नया फोन था, तो बार बार वीडियो मतलब मैं सोचा चलो यार इग्नोर करो, फिर भी बार बार वीडियो बना रहे थे। हम ऐसा न्यू फोन है इसलिए वीडियो बना रहे थे, मेरे पास भी आईफोन है, हम भी वीडियो शूट कर सकते हैं अच्छे क्वालिटी में। तो उस बात में फिर सारा चीज़ खत्म होने के बाद जब प्रिंसिपल सर मुझे वहाँ से जो बंद करके रखे थे वहाँ से जाने की परमिशन दी और बोले जाओ, उसके बाद फिर उन्होंने मुझे कहा कि तुम लोगों के बच्चों सब की ही वजह से मुसलमान का बच्चा आज पंचर बनाता है। मेरा सवाल सभी शिक्षकों, यहाँ खास करके यहाँ के शिक्षकों से है कि मैं, अगर मेरे साथ जितने भी स्टूडेंट या जितने भी विद्यार्थी पढ़ने आते हैं सर, तो यहाँ हम लोग कुछ करने के लिए, एक अच्छा नाम कमाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए आप लोगों के पास आते हैं, ना कि पंचर बनाने के लिए। अगर आप लोग हमें इस बात, ऐसी बात करेंगे तो हमारा फ्यूचर, हमारा मनोबल क्या ही रह जाएगा। जब मैं रिटर्न होता हूँ, और रिटर्न होते टाइम सरताज अंसारी सर हमको कहते हैं बेटा तुम हमको नहीं पहचानते, बेटा मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ ना वहाँ पे बम और कट्टे से ही बात होती है जी। ये बात कहते हुए किस चीज़ का लेक्चर है वो? ये हिंदी लेक्चरर हैं सरताज अंसारी सर। उन्होंने ये बात कहने का मतलब ये बात कहा है। आपका क्या मांग है? मेरा मांग
सभी छात्रों के साथ, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि सब स्टूडेंट्स वहाँ आकर के मेरे साथ, जबकि मैंने इस चीज़ को, इस शेड्यूल को रेडी भी नहीं किया था, उन लोगों ने, जितने भी पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, जितने भी स्टूडेंट सपोर्ट करते हैं, उन लोगों ने खुद से एक डेट निकाला कि 1 तारीख को ये करना है, मीटिंग करनी है, उसमें जिस प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा उस तहत हम लोग काम करेंगे। उन लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया। अब ये लड़ाई सिर्फ पर्सनल मेरी लड़ाई नहीं रह गई है कि मैं उसको माफ़ कर दूं या मैं इस बात को कंप्रोमाइज़ कर दूं। उसके साथ साथ मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा, चाहे मैंने KDV लाइव में एक न्यूज़ दिया था कि अगर मेरी बात को दबाने की कोशिश की गई, मेरे साथ साथ जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के अत्याचारों को सहने की बात की गई, उन लोगों की बातों को छुपाने की कोशिश की गई, तो मैं ये बात बिल्कुल भी नहीं सहूँगा। और जहाँ तक हो सके, चाहे कोई व्यक्ति मेरा साथ दे ना दे, बस मैं अपने दम पे, अपने स्टूडेंट यूनियन के सभी छात्रों के दम पे ये लड़ाई जारी रखूँगा जब तक कि हमारे प्रिंसिपल सर यहाँ से सस्पेंड होके ना चले जाए, या जब तक कि हमारे स्टूडेंट यूनियन के सभी बच्चे उस बात पे एग्री ना हो जाए, चाहे वो जो भी बात हो, तब तक मैं पीछे हटने वाले में से नहीं हूँ। शुक्रिया। ये जिम्मेदार बहादुर का ये बोला हूँ, मैं स्टूडेंट के साथ रहूंगा और एक अच्छी पहल होगी और कोई गलत कदम कोई नहीं उठाया जाएगा, जो भी उस पर दंड होगा तो हाथ में हथियार करेगा आमिर भाई, तो उसका नहीं। चलिए, ये बात का जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे, क्योंकि ये खुद बोले हैं, ये बात नहीं होगी, हम आप लोग के साथ हैं, बस इतना बात। मेरे साथ सभी प्रतिनिधि और सभी जितने भी प्रतिनिधि पर कार्रवाई होगी, और जितनी कार्रवाई चाहते हैं आप लोग, बिल्कुल हम लेकर रहेंगे, हम लेकर रहेंगे। तानाशाही, प्रिंसिपल बदलो, कॉलेज बचाओ, प्रिंसिपल बदलो, तानाशाही। विनती करता हूं कि प्लीज, मैं बहुत कमजोर पड़ रहा हूं, अगर आप लोग मुझे डिमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे तो मैं बहुत हार जाऊंगा और मैं ये लड़ाई को कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। जैसे भी इम्तियाज नसर भाई और दीगर प्रतिनिधि मेरे सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोगों से मैं ये आग्रह कर रहा हूं कि प्लीज आप लोग मेरे साथ दीजिए और मेरी बात को बुलंद करने की कोशिश कीजिए। चलिए, आप एक बात ये आ चुकी है कि अमीर खुसरू साहब की तरफ से जो बात आई कि अब यहाँ पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, अब हमारी लड़ाई कानूनी और हमारे आत्मसम्मान की लड़ाई है, स्टूडेंट का आत्मसम्मान का लड़ाई जारी रहेगा, ये बात। चलिए, अब हम जो ये लड़ाई इनके साथ जो लड़ाई लड़ेंगे, इनके साथ जो हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, सुन लीजिए सारे लोग, एक मिनट, सारे लोग जो लड़ाई लड़ेंगे, देखिए वो हम लोगों के टीचर है, उसके जरिए बनाए हुए बहुत सारे स्टूडेंट अभी बड़े बड़े पदों पर है, लेकिन हम लोगों को अपनी जबान खराब नहीं करनी है और सभ्य तरीके से ये लड़ाई लड़नी है जो इन्होंने मांग किया कि भाई उनका सस्पेंशन हो, और जो लेक्चरर इनके साथ जो वो कट्टा और बारूद वाले बात बोले हैं उनको कॉलेज से तदी पार की जाए। तो ऐसे लड़ाई को लड़ने के लिए हमको अपने जो छात्र का असल पहली पहचान है डिसिप्लिन, अनुशासन, तो अनुशासन के साथ हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे। चाहे इस लड़ाई को लड़ने के लिए सड़क पे बैठना होगा तो हम लोग सबको हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। ये कहना है कि अभी एग्जाम चल रहा है, एग्जाम के दौरान अभी हम लोग कुछ नहीं करेंगे, वो सारी बात एग्जाम के बाद हो जाएगा। अभी जितना ही प्रोसेस हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं, अभी सारी बच्चे का एग्जाम हो रहा है, हम लोग नहीं चाहते हैं कि एग्जाम रोके, वो भी मेरे अपने ही बच्चे हैं। देखिए, ये घटना 3-4 दिन से चल रहा था, वीडियो वायरल देख रहे थे नेहरू कॉलेज का, अमीर खुसरू साहब के साथ जो यहाँ के प्रिंसिपल जो है जिस तरीके से दुर्व्यवहार किया है बहुत शर्मनाक है। और आए दिन यहाँ से मैं एक्स स्टूडेंट यूनियन का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा हूँ, इसलिए मेरे पास बहुत ऐसे स्टूडेंट का कंप्लेन आते रहता था नेहरू कॉलेज का। इस प्रिंसिपल के माध्यम से पिछले मैं इससे पहले भी कहा कि एक लड़की के साथ, एक बहन के साथ भी वो दुर्व्यवहार किया है, तो हम लोग उसके जांच में जुटे हैं। लेकिन आज जो अमीर खुसरू साहब के साथ जो गलत व्यवहार किया है, ये माफी करने का या माफी देने का तलबगार नहीं है, इसलिए कि ये लड़ाई सिर्फ अमीर खुसरू के साथ नहीं है, ये लड़ाई किशनगंज जिला में और इस नेहरू कॉलेज में तमाम विद्यार्थी की लड़ाई है। और इस लड़ाई के साथ हम लोग एक नई इनकलाब लेके आएंगे इंशाल्लाह, और नेहरू कॉलेज में ऐसे प्रिंसिपल को यहाँ से तबादला और ये सस्पेंड करा के रहेंगे, ये हम लोग ठाने हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं VC वाइस चांसलर को मैं भी कहना चाहूंगा विश्वविद्यालय के पूर्णिया कि आप ऐसे प्रिंसिपल को अविलंब सस्पेंड कीजिए। हम लोग एग्जाम का
का अभी एग्जाम है, बहुत सारे अपने बच्चे हैं, इसीलिए 10-11 तारीख तक शायद एग्जाम है। हम लोग तब तक अपनी लड़ाई कानूनी प्रक्रिया से लड़ेंगे और खामोशी से करेंगे। अगर इस दरमियान सस्पेंड नहीं होता है तो हम लोग नेहरू कॉलेज को प्रॉपर रूप से बंदी करेंगे और पुरजोर तरीके से बंद करेंगे जब तक ये प्रिंसिपल यहाँ से चले नहीं जाता है। जब तक प्रिंसिपल यहाँ से चले नहीं जाता है, सस्पेंड नहीं होता है, हम लोग शांत से बैठने वाले नहीं है। ये क्रांति लेके आया है अमीर खुसरो साहब जरूर, लेकिन हम सब ने मिलकर एक संकल्प लिया है कि यहाँ से इसको भगाने का काम, सस्पेंड कराने का काम, हम जनप्रतिनिधि भी साथ हैं अमीर खुसरो के साथ और तमाम स्टूडेंट साथ हैं। इंशाअल्लाह ये आंदोलन यहीं तक थमने वाली नहीं है, जरूरत पड़ेगी विश्वविद्यालय भी जाम करेंगे, लेकिन इसको हटा के दम लेंगे। ये संकल्प है अपना। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। अमीर खुसरो को इंसाफ दो, अमीर खुसरो को इंसाफ दो। प्रिंसिपल भगाओ, कॉलेज बचाओ, प्रिंसिपल भगाओ, कॉलेज बचाओ। और मैं कहना देना चाहता हूँ सर, लास्ट में आप लोग को, यहाँ पे कोई कट्टाधारी प्रोफेसर आए हैं यूपी से, सुनिए सुनिए, वो चाह रहे हैं कि दिल्ली, यूपी और गुजरात समझ के बैठा है बिहार को, तो हम लोग बर्दाश्त करने वाले विद्यार्थी नहीं है। आपको ये समझ में आ जानी चाहिए, ये बिहार है, यहाँ के स्टूडेंट क्रांति कितनी ताकतवर है कि देश भर के प्राइम मिनिस्टर को भी स्टूडेंट यूनियन बदल चुका है। तो ये कहाँ के, ये क्या समझ के रखे अपने आप को, इसलिए इसको भी इंशाअल्लाह सस्पेंड होगा और हम लोग अमीर खुसरो के साथ हैं और मजबूती से लड़ेंगे। कुछ बहादुरगंज के हैं, सबका हम बहुत बहुत सबसे पहले धन्यवाद प्रकट करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद बिस्मिल है, जिला अध्यक्ष छात्र आजाद पूर्णिया। हम छात्र का अपनी कमेटी की तरफ से छात्र का साथ देने के लिए पूर्णिया से चल करके, हमको ये कहते हुए दुख होता है कि यहाँ पे जो छात्र का मेरा संगठन है उतना मजबूत नहीं है, जो नहीं आ सका, हमको पूर्णिया से चल के यहाँ पे आना पड़ा। ठीक है, आप लोग के समर्थन के लिए आना पड़ा। देखिए, सब साफ साफ एक बात आप लोग समझिए, छात्र को समस्या क्यों होता है। हम लोग दिन भर विश्वविद्यालय में रहते हैं। हम लोग पूर्णिया जिला के एक भी आप देखे होंगे कुछ दिन पहले पूर्णिया जिला के डिग्री कॉलेज धमधाम में हम धरना पे बैठे थे। 2 दिन के अंदर उस प्रिंसिपल को वहां से शोकॉज किया गया और 4 दिन के अंदर उस प्रिंसिपल को वहां से, अभी देखिएगा प्रोसेस हो गया है, माननीय कुलपति महोदय से बात किए, 4 दिन के अंदर उनको वहां से हटाया जा रहा है अनुमंडल डिग्री कॉलेज धमदाहा से। ठीक, उसी तरीके से जिस तरीके से यहाँ आए, हमको यहाँ सूचना मिला, वीडियो मिला। देखिए, किसी भी छात्र के साथ अगर इस तरीके से व्यवहार होता है तो बहुत गलत है। आप जैसे भी भैया लोग बता रहे थे, इन लोगों एक चीज़ भूल गए हैं कि इन लोगों को याद दिलाइए कि जितना बड़ा भी आंदोलन हुआ है सब छात्र ही किया है। जितना भी सरकार बदला है वो छात्र ही बदला है। एक छोटा सा उदाहरण, आप क्या कहते हैं, आपके देश के बगल में बांग्लादेश है, उनका ले लीजिए। जब छात्र सड़क पे आया तो वहाँ के सत्ता को उखाड़ के फेंका। जब इंडिया में छात्र जब आया था सड़क में, यहाँ के सरकार को बदल दिया था। तो छात्र की ताकत को ये लोग कम नहीं समझे। और देखिए, हम छात्र से ये आग्रह करते हैं कि अगर आपके साथ बदसुल्की होता है तो इनमें कोई और नहीं, आप खुद जिम्मेदार है। इसलिए जिम्मेदार है कि आप अपने अधिकार को नहीं जानते हैं। अगर एक ग्रेजुएशन का स्टूडेंट इतना पढ़ा लिखा होने के बाद वो 10th पढ़ता है, 12th पढ़ता है, उनको ये नहीं पता रहता है कि मेरा क्या राइट है, मेरा क्या नहीं राइट है। जब हम लोग विश्वविद्यालय पे धरना पे बैठते हैं, शायद हमको जो जानते होंगे आप, थोड़ा जो मीडिया के साथी होंगे जानते होंगे, विश्वविद्यालय पे एक मुद्दा को लेकर हम लोग धरना पे बैठते हैं। हर दिन माननीय कुलपति महोदय को घेरने का काम करते हैं, रजिस्ट्रार महोदय को घेरने का काम करते हैं, DSW को घेरने का काम करते हैं, लेकिन हम लोग अपने आप को अकेला पाते हैं विश्वविद्यालय में। हम लोग के संख्या हम लोग के साथ 30 और 40 का संख्या में रहता है, तब भी हम लोग धरना को सफल बना देते हैं। और एक बात बताइए, ये बार बार ऐसा समस्या क्यों आता है पूर्णिया विश्वविद्यालय में कि कभी छात्र को धक्का मार दिया जाता है, तो कभी उसके साथ बदसुल्की कर दिया जाता है, तो कभी आज से कुछ दिन पहले एक क्या कहते हैं, कस्बा कॉलेज का डिग्री कॉलेज, कस्बा में कॉलेज, वहाँ का एक मामला आया, एक छात्र का फ़ोन पटक के तोड़ दिया गया प्रोफेसर के द्वारा। हम जाके धरना पे बैठे, फ़ोन का जितना मरम्मत का खर्च हुआ वो कॉलेज प्रशासन को देना पड़ा। उनके बाद हम धरना से उठे। हम आप लोग से एक ही आग्रह करते हैं, हम लोग छात्र के साथ खड़े हैं। छात्र हम लोग डिसिप्लिन में रह के जो भी काम करना है। देखिए, आप लोग जो यहाँ धरना देने के लिए आए, धरना दिए, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ धरना देने से कुछ नहीं होगा। हम आपको बता देते हैं, जो भी विरोध करने से, विरोध जो आप लोग यहाँ कर रहे हैं, यहाँ विरोध करने से नहीं होगा।
एक बात बताइए ना, आप प्रिंसिपल को हटाने के लिए प्रिंसिपल के सामने विरोध कर रहे थे, उसको कौन हटाएगा भाई? नहीं इसमें आपको नहीं आप सुनिए, आप जैसे आज आप लोग धरना दिए यहाँ, आप लोग सब विश्वविद्यालय चलिए, विश्वविद्यालय चल के मुद्दा को रखिए लिख करके, कुलपति महोदय को घेरिए, उसको बोलिए कि समय दीजिए, 1 हफ्ता का अल्टीमेटम दीजिए, कि 7 दिन के अंदर आप इस प्रिंसिपल को हटाइए। नहीं हटाइएगा तो हम लोग अभी विश्वविद्यालय घेरेंगे, सब पदाधिकारी को घेरेंगे विश्वविद्यालय से, तब तक आपको नहीं निकलने देंगे तब तक। और एक आप लोग को हम खुशखबरी दे देते हैं कि ये मामला को कुलपति महोदय को खुद हम अवगत करवाए। कुलपति महोदय आश्वासन दिए कि 10 से लेकर 15 दिन के अंदर इनको यहाँ से हटाएंगे। आप लोग को शायद आप लोग को जानकारी नहीं होगा, ठीक है। हम 2 दिन 3 दिन से हम सबसे जाके हम फ़ोन से भी संपर्क किए, विश्वविद्यालय में जाके मिले भी, तो हमको आश्वासन मिला है कि 10 दिन के अंदर इनको हटा करके नए प्रधानाचार्य को यहाँ भेजा जा रहा है, ठीक है। और अभी फिलहाल 10 दिन तक परीक्षा चल रहा है, इसलिए भी नहीं हटाया जा रहा है। अगर परीक्षा नहीं रहता तो 1-2 दिन में इनको हटा दिया जाता, ठीक है। तो आप लोग से यही आग्रह करेंगे कि जो हम भैया लोग भी बता रहे थे कि यहाँ जो आए हुए जो परीक्षा दे रहे हैं सब हम ही लोग के छोटे भाई बहन है, तो हम लोग की वजह से उनका परीक्षा नहीं छूटे, उनको कोई दुख तकलीफ नहीं हो, ठीक है। और एक चीज़ का हम आप लोग को पूरा उम्मीद दिलाते हैं, मैं छात्र राजद का जिला उपाध्यक्ष हूँ, हालांकि हमारे अध्यक्ष जी तो ठीक है, हमारे अध्यक्ष जी नहीं थे, तो ये पटना गए हुए थे, वहाँ पे भी काफ़ी सारा कार्यक्रम चल रहा था। जब यहाँ से मुद्दा आया था हमने अध्यक्ष जी को सूचित किया, उसके बाद हमारे अध्यक्ष जैसे नहीं थे, हम लोग आए तो उसी दिन से हम लोग सबको बोले थे कि भाई 1 तारीख को आना है। काफ़ी लोगों को पता भी होगा, हम सबको इन्फॉर्म किए थे, ठीक है। उसके बाद जो है विश्वविद्यालय में ये मुद्दा रख दिया गया है। विश्वविद्यालय की तरफ से जो है पूरा उम्मीद दिलाया गया है कि 10 से 15 दिन का टाइम के अंदर जो है प्रिंसिपल का तबादला हो जाए, या तो इसको बदल दिया जाए या तो इसको हटा दिया जाए, जो भी होगा, लेकिन इस बात पर निर्णय लिया जाएगा। यूनिवर्सिटी की तरफ से ये भरोसा दिलाया गया है। तो हम लोग पूर्णिया से चल कर आए, ठीक है, हालांकि हम लोग को आने में भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुआ, फिर भी हम लोग पहुँचे यहाँ से स्टूडेंट के सपोर्ट में। तो बस यही है, भरोसा है कि वहाँ पर भी जो चीज़ें हो रहा है वो स्टूडेंट के हित में ही होगा, और अगर हम लोग खड़े हैं तो सब दिन खड़े रहेंगे। स्टूडेंट को घबराना नहीं है, कुछ चीज़ें प्रोसेस से होती है, हंगामा करने से अभी जो भी एग्ज़ाम डिस्टर्ब होगा उसमें भी हम अपने लोग का कोई किसी का छोटा भाई है, किसी का भाई है, बहन है, तो दिक्कत है, ठीक है। इस बात का पूर्ण भरोसा दिलाता है छात्र राजद कि जो भी है प्रिंसिपल का वो 10 से 15 दिन में हो जाएगी।